बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, हम आज क्लास 11th जो है उसका भी मैथ की जो एक्सरसाइज है 4.4 करेंगे। उसमें हमारे पास ये ओमेगा के जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसी तरह से सेम जो हमारे पास, अगर हम क्लास 10th की बात करते हैं तो क्लास 10th के अंदर भी हमारे पास जो एक्सरसाइज है 2.2, तो उसमें भी जो है अगर हम देखें तो ये हमारे पास देखिए क्यूब रूट्स भी दिया गया है और साथ में हमें क्या दिया गया है जी, ओमेगा के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो ये बिल्कुल फर्स्ट ईयर के अंदर भी सेम है, यानी 11th क्लास के अंदर भी सेम क्वेश्चंस हैं और मेथड भी सेम होगा, सिर्फ कुछ सवाल चेंज होंगे, वैल्यूज चेंज होंगी, मेथड उनको हल करने का सेम होगा। तो ये 10th क्लास के अंदर भी सवाल दिए गए हैं और उसके साथ साथ 11th क्लास में भी दिए गए। तो मैं मेथड आप लोगों को समझा देता हूँ, तो उसके बाद आप लोग इसकी फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन जो है 11th के समझा देता हूँ, कुछ जो है वो 10th के समझा देता हूँ। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हल करने से पहले याद रखें कि हमने इसके कुछ फार्मूले करने हैं। ठीक है, अब फार्मूले क्या होते हैं? वो होता है जी हमारे पास, हम कहते होते हैं कि सम ऑफ क्यूब रूट्स is 0। ये है जी हमारे पास कि अगर हम क्यूब रूट्स का सम करें तो इसे 0 भी कह देते हैं। ठीक है, कैसे होगा जी? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या है जी? 0। अब हम इसी से फार्मूले बना लेते हैं। क्या बनेंगे जी फार्मूले हमारे पास? 1 प्लस ओमेगा यही रहेगा, ओमेगा स्क्वायर को हम आगे ले जाएंगे, इस साइड पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। सेम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ रहेगा, तो ओमेगा रह गया यहाँ पे, इसको राइट साइड पर ले जाएं तो क्या बन जाएगा? माइनस ओमेगा। उसके बाद क्या आएगा जी हमारे पास? ये दोनों हो गए, अब रह गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब क्या रह गया यहाँ पे? 1 रह गया ना, 1 को इस साइड पे ले जाएं, क्या हो जाएगा? -1। तो ये रिलेशंस आपने याद करने हैं, ये जो फार्मूले हैं इनको आपने याद रखने हैं। हम जब क्वेश्चंस करेंगे इनमें से जो भी रिलेशन बनेगा वो वैल्यू लगा देंगे। यानी हमारे पास 1 प्लस ओमेगा बनेगा तो हम उसकी जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर लगा देंगे। अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा तो हम उसकी जगह क्या लगा देंगे? माइनस ओमेगा, एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो तो -1। और अगर ये रिलेशन बन जाएगा, सम होगा तीनों में, तो हम उसकी जगह 0 लगा दिया करेंगे। तो इन रिलेशंस को इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसके साथ दूसरा हमारे पास है जी, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स। वो क्या हो जाता है हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स इज यूनिटी। यूनिटी 1 को कहा जाता है। यूनिटी किसे कहा जाता है? कि अगर हम इन्हीं तीनों क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई कर दें हम 1 प्लस ओमेगा प्लस इंटू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो इक्वल टू किसके आ जाएगा? 1 के। अब ये रिलेशन कैसे बनेगा कि हम क्या करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये ओमेगा क्यूब बन जाएगा। क्या बनेगा? इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा, तो वो किसके इक्वल होता है? 1 के। तो इस तरह इस रिलेशन को भी याद रखना है, इनको भी याद रख लेना है और इस रिलेशन को भी याद रखने के, जहाँ पर भी ओमेगा क्यूब बने हम उसकी जगह क्या पुट कर लिया करेंगे? 1 पुट कर लिया करेंगे। ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाया करेगा हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या जी? अब हम यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं, ये भी अक्सर पेपर में आता है, याद रखिए। ठीक है, ये जो अभी हमने पढ़ा ना, सम ऑफ क्यूब रूट्स इज 0, तो ये प्रूफ भी आता है कि आप इसे प्रूव करके दें। ठीक है, तो हम इसे प्रूव करेंगे तो वाकई क्या ये 0 के इक्वल होता भी है या नहीं होता। तो ये है जी, हमें पेपर में यूँ लिखा हुआ आएगा, 2 मार्क्स का होगा, ये 2 नंबर का आता है। 10th में भी आ जाता है और फर्स्ट ईयर में भी आ जाता है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स इज
0, ऐसे पेपर में आ जाएगा। अब हमने इसे प्रूफ स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है कि यूँ दे देगा हमें 1 + ω + ω² = 0 की से प्रूव कर दें। हम क्या करेंगे, जब स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ लिख लेंगे 1, लेफ्ट हैंड साइड लिख लें, ठीक है। क्या आ जाएगी जी हमारे पास 1 + ω + ω²। अब हम जानते हैं कि ओमेगा की जो वैल्यू होती है ना, याद रखिएगा, ओमेगा जो इक्वल टू होता है -1 + √-3/2, ये ओमेगा की वैल्यू है। इसी तरह से ω² की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 - -3/√/2। याद रखिए प्लस होगा तो ओमेगा के इक्वल होता है, यहाँ पे माइनस होगा तो ω² के इक्वल होता है। ये वाली दोनों वैल्यूज जो है हम क्या करेंगे, इसकी जगह क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक हो गया जी। ये वैल्यूज हम इसकी जगह पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा जी, ओमेगा की जगह क्या लिख लेंगे हम, ये वाली वैल्यू लिखेंगे। हम लिख लेंगे जी -1 + -√3/2। ω² की जगह ω² की वैल्यू लिख लें। क्या हो जाएगी जी, -1 - -3/√/2। एलसीएम ले लें जी, क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो 1 है ना, इसका 1 होगा डिनोमिनेटर, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, -1 + √-3 प्लस क्या आ जाएगा जी, ये प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। -1 फिर क्या जी -3/√2 ऐसे। अब इसको हल कर लें, ये 2 ये प्लस जो है जी, और ये क्या जी माइनस का, -1 और -1 ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा -2। अब 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लें, कितना रह जाएगा 0/2, और 0 से कोई वैल्यू डिवाइड है तो आंसर क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। तो जब भी क्यूब रूट्स का सम किया जाता है वो इक्वल टू क्या आ जाता है 0। ये छोटा सा प्रूव है, 2 मार्क्स का पेपर में आ जाता है। इसी तरह हम प्रोडक्ट वाला भी करेंगे, ठीक है जी। प्रोडक्ट वाले में क्या करेंगे जनाब, लिखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स इज यूनिटी, ठीक है जी। ये 1 के बराबर होता है, या इस तरह भी लिखा आ सकता है 1 × ω × ω² = किसके होता है जी 1। जब हम इसे हल करेंगे तो उसी तरह से लिख लेंगे सॉल्यूशन। क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये है 1 × ω × ω²। तो इनकी वैल्यूज पुट कर लें जी, 1 ओमेगा की जगह वही वैल्यू पुट करनी है हमने। ओमेगा किसके इक्वल था, अभी बता के आया हूँ, तो -1 होगा, प्लस होगा -3 ओवर क्या हो जाएगा 2। सेम ω² किसके इक्वल होगा जी, -1, यहाँ माइनस होगा, ये डिफरेंस है, बाकी सेम है वैल्यूज, ठीक है। यही दोनों वैल्यूज जैसे पहले हमने पुट की थी, ओमेगा और ω² की जगह क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा जी, -1 प्लस -3/2। ω² की वैल्यू पुट कर ले, -1 माइनस -3/2। तो प्लस है, ये देख यहाँ प्लस होगा, ये ओमेगा प्लस होगा, ये ω² क्या होगा यहाँ पर माइनस होगा, ओमेगा प्लस ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जिनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 से तो मल्टीप्लाई होगा तो वो वैसे ही आ जाएगी, ये 1 खत्म, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर ले, क्या होगा -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाता है जी, -3 अंडर रूट को
आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इसका स्क्वायर बन जाएगा। 2 2 जार क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर यही वाला फार्मूला लगा हुआ ना। अगर ए प्लस बी हो और ए माइनस क्या हो हमारे पास बी हो तो हम क्या कर लेते होते हैं, उनका स्क्वायर बना लेते होते हैं। जैसे किया फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर लोगे तो क्या हो जाएगा जी, ओपन करें इसको 1 हो जाएगा। माइनस वाली रकम का स्क्वायर लेना तो पॉजिटिव हो जाता है। ये माइनस ये स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास -3/4। अब ये 1 जब ये ब्रैकेट खत्म करेंगे और बाहर माइनस है साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। 3 + 1 कितना हो जाएगा जी 4, 4/4। तो ये 4 से 4 कट गया, कितना आंसर आ जाएगा 1। यही हम प्रूव करना चाह रहे थे कि प्रोडक्ट होगा, जब प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स हो तो किसके इक्वल होता है, यूनिटी होता है, यानी 1 के इक्वल होता है। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि किसके इक्वल आ गया हमारे पास 1 के इक्वल आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये छोटे से 2 प्रूव होते हैं, अक्सर पेपर में आ जाते हैं 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, बाकी आपने जब एक्सरसाइज करनी है तो ये इन रिलेशंस को याद रखना है, इनको हमने यूज करना है। अभी हम सवाल हल करते हैं तो उनमें आप देखिएगा ये वैल्यूज हम पुट करेंगे और ये हल होती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जी ये 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 का पहले सवाल ले लेता हूँ, कोई हल कर देता हूँ। जी ये वाला क्वेश्चन हल होगा, ये सारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ तक जो है ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से हल होंगे। ठीक है, अब सपोज क्या दिया गया जी हमें, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट है 1 - ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी जी 7। इसे हल करेंगे जी। जी क्या आएगा जी, हमें हल करेंगे तो 1 माइनस कामन ले लें, इन दोनों में से माइनस कामन आ गया तो ये रह जाएगा, ये भी प्लस हो गया ओमेगा, और ये भी माइनस कामन चला गया तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और बाहर पावर 7। अभी हमने पढ़ा है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है इक्वल टू -1। तो हम इसकी जगह क्या पुट कर लेंगे, इसकी जगह -1 पुट कर लेंगे, बाकी वैल्यूज वैसे ही लिख लें आप। 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खत्म होंगे प्लस हो जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 7। अब 2 की 7 ले लें, कितना होगा, यानी 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो कितना होता है जनाब जी, तो 2 की 7 जो होता है 1 to 8 के इक्वल है, यानी 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंसर आ गया। तो देखिए हमने वही रिलेशन किया जो आपको बता चुका था कि हमने क्वेश्चन में कंडीशन देखनी है, उसके मुताबिक वही फार्मूला जो हम पढ़ चुके हैं उनको अप्लाई कर देना तो हमारे पास क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब कोई फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन करके देखते हैं। फर्स्ट ईयर में भी इसी तरह से दिए गए हैं, सेम है, जो मेथड था वो मैं आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। तो फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज नंबर है 4.4 जी, ये एक्सरसाइज है 4.4। तो इसमें भी देखें ये यहाँ से शुरू होते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास देख लें, ये सारे ओमेगा वाले दिए हुए। ठीक है, इनमें से हम कोई क्वेश्चन हल करके देखते हैं। सपोज इसका भी ये देखिए फर्स्ट पार्ट हल करके देखते हैं। ठीक है, क्या दिया गया जी हमें सवाल, वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर कितनी है जी 8। ये हमारा क्वेश्चन है जी, करें जी इसे सॉल्व। अब ये देखिए इसने शुरू में ही दे दिया 1 + ओमेगा, तो 1 + ओमेगा किसके इक्वल होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये 1 + ओमेगा जो है हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, ये किसके इक्वल होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है।
ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये वैसे ही आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी आ जाएगी 8। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर दोनों माइनस के हैं लेकिन होंगे प्लस, प्लस होंगे प्लस, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। जिस तरह होना बेटा -1 और -1 होगा तो माइनस कितना हो जाएगा 2, प्लस करना है आपने, मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई में पावर बढ़ती है, तो प्लस करेंगे तो कोफिशिएंट ऐड होते हैं, क्या होते हैं, इसका भी 1 है कोफिशिएंट, इसका भी 1 कोफिशिएंट है, वो ऐड होके कितना हो जाएगा 2, साइन माइनस का ही रहेगा, दोनों माइनस हो तो माइनस ही होता है। अच्छा, तो अब क्या हो जाएगा जी, इनकी पावर अलग-अलग कर लें, -2 की पावर 8 ले लें, ठीक है, और ये ओमेगा स्क्वायर की पावर भी कितनी ले लें 8। अब इसे हल करें, -2 की पावर 8 हो जाएगा, तो एक तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि अगर माइनस की पावर इवन हो ना तो प्लस हो जाती है वो, और 2 की 8 हो जाएगा तो 256 आ जाएगा, 2 की 8 पावर लें तो 256, और ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लें, ओमेगा 16 बन जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा 16 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओमेगा 16 को हम लिखेंगे ओमेगा 15 इंटू ओमेगा। अब ओमेगा 15 क्यों लिखा है, हम इसका क्यूब बनाना चाहते हैं, 256, हम ओमेगा 15 को ऐसे लिख लेंगे ओमेगा 3 की पावर 5, ठीक है जी, ओमेगा 3 5 3 जार कितना हो जाएगा 15 इंटू ओमेगा। अब हमने ओमेगा 3 क्यों लिखा या क्यूब क्यों किया हमने, इसलिए कि हमें पता है कि जो ओमेगा क्यूब होता है वो 1 के इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 के इक्वल होती है, तो हम इस ओमेगा क्यूब की जगह 1 लगा लेंगे, कितना लगा लेंगे 1, तो 256 ओमेगा क्यूब की जगह क्या आ जाएगा 1 की पावर 5 इंटू ओमेगा। तो आपको पता है जी 1 की पावर जितनी मर्जी ले लें वो 1 ही हो जाता है, ठीक है, इंटू ओमेगा। तो 256 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें सिंप्लीफाई करने, वही रिलेशन लगाने जो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, उसी को आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। आइए और क्वेश्चन ले लेते हैं कोई जी, नया क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखें हमारे पास -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2 और होल की पावर दी हुई 7 प्लस -1 -3 अंडर रूट ओवर 2 की पावर, ये भी क्या है जी 7, ये सीक्वेंस दी है। तो अब ये देखें, पहले भी बता चुका हूँ, देखिए -1 दिया गया है, प्लस है, -3 अंडर रूट है, तो ये ओमेगा के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, हम यहाँ साइड पे लिख भी लेंगे ताकि याद रहे कि क्या किसके बराबर है, ओमेगा किसके इक्वल होता है जी -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर क्या होता है 2, ये ओमेगा के इक्वल है, तो यहाँ हम ओमेगा पुट कर लेंगे, ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है और उसकी पावर कितनी है जी 7, ओके, प्लस ये है, ये जो होता है माइनस हो जिसके अंदर वो किसके बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के, तो ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होगा -1 माइनस -3 अंडर रूट, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, ओमेगा की 7 हो जाएगी पावर, 7 2 जार कितना हो जाएगा 14, ये इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या करेंगे जी, इनको सॉल्व कर लें, अभी जैसे इसको फैक्टराइज किया था, ओमेगा 7 है तो हम इसको लिख लेंगे ओमेगा 6 इंटू ओमेगा, ताकि हम ओमेगा क्यूब बना सकें, प्लस ओमेगा 14 है तो आप इसे कर लें ओमेगा 12 कर लें इंटू ओमेगा कर लें, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। अब कैसे किया, ओमेगा 6 है, ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब की पावर 2, 2 3 जार 6, ओमेगा वैसे ही साथ आ जाएगा, ओमेगा 12 है तो ये कितना बन जाएगा ओमेगा क्यूब की पावर 4, 4 3 जार क्या हो जाएगा 12 इंटू क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है उसका स्क्वायर ले लें इंटू ओमेगा, ये भी ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, उसकी पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर,
1 की पावर 2 ले लें वो कुछ भी नहीं है, ओमेगा आ जाएगा हमारे पास। 1 की 4 लेंगे 1 के इक्वल होता है, लिहाजा वो भी नहीं लिखेंगे, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बन गया हमारे पास। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। हमने पढ़ा हुआ है कि ये किसके इक्वल होता है, -1 के, कि क्या होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, -1। तो ये वाला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से एक और जी, -1 प्लस -3 अंडर रूट और होल की पावर कितना है जी, 5 प्लस -1 -3 अंडर रूट और इसकी भी पावर कितनी है हमारे पास, 5। लें जी, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखें, ये हमें बज़ाहिर तो ओमेगा लग रहा है, लेकिन ये ओमेगा है नहीं, क्योंकि यहाँ 2 होना चाहिए था, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए था, 2। इसके भी डिनोमिनेटर में 2 होना चाहिए था, फिर ये ओमेगा स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि इसमें माइनस है तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, इसमें प्लस है तो ओमेगा बनेगा। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, क्योंकि हम अपनी तरफ से कर रहे हैं ना, जो भी काम अपनी तरफ से करना हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों किया जाता है। तो करेंगे 2 की पावर 5, ठीक है, 2 की पावर 5 को हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो क्या आ जाएगा जी, 2 की 5 से इसे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, -1 प्लस -3 ओवर 2, नहीं अभी नहीं, 2 अभी इधर है, इधर इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने, -1। अब क्या होगा जी, 2 की 5 ये तो हो जाएगा 32, इसके इक्वल हो जाएगा, 2 की पावर 5 ले लें तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, ये 2 की 5 इधर आ जाएगी, ये 5 है, ये मल्टीप्लाई होकर इधर बटे में आ जाएगी 2 की 5। ठीक है, सेम इसको हल कर लेंगे, ये 2 की 5 कितना होगा, 32 और -1 माइनस -3 की पावर 5 और ये वाला 2 की 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 32 रहेगा। अब ये इसकी भी पावर 5 है, इसकी पावर 5 है, तो इसे एक में ले आएंगे, इनकी एक सिंगल पावर बना ले, -1 प्लस -3 अंडर रूट 2 और होल की पावर कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि ये यहाँ भी 5 थी, यहाँ भी 5, तो एक ही पावर बना ले, प्लस 32, इसका भी सेम करेंगे इसी तरीके से कि इसकी पावर 5 थी, उसकी भी 5 है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, एक ही पावर इसकी ले आएंगे, -1 माइनस एक ही पावर के अंदर आ जाएगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो ये देखें ओमेगा बन चुका है, प्लस डिवाइड 2 भी आ गया। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा जी, ये 32, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा की पावर 5 प्लस 32, ये किसके बन जाएगी पावर, ओमेगा स्क्वायर बन चुका है 5। ये 32 कॉमन ले लें, 32 कॉमन हो गया, अंदर क्या रह जाएगा, ओमेगा 5 प्लस 5 2 कितना हो जाएगा, 10। इसको जस्ट आप क्या करें, ओपन करके लिख लें, 32 है तो ओमेगा 5 हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 10 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा 3 की 3 9 इंटू ओमेगा 9 हो जाएगा। तो अब इसे हल कर लें, 32 ओमेगा क्यूब आपको पता है कि इसके इक्वल होता है 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा, 1 इंटू ओमेगा, तो 32 ये क्या आ जाएगा जी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ऐसे बचेगा ना। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, -32 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, स्टार्ट देख लें इसका कि आपने इसको ओमेगा बनाना है और इसको ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए, क्योंकि इसमें प्लस है और सिर्फ फ़र्क क्या था कि इसमें डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, बटे के अंदर 2 नहीं है। जब बटे में 2 लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा,
कर रहे हैं। अब सिर्फ 2 से नहीं करेंगे क्योंकि इसकी पावर क्या है 5 है, लिहाजा वो लेनी पड़ेगी हमें। अगर ये पावर ना दी होती यहाँ पर तो फिर हम सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। हाँ फिर 6, इधर भी 2 की 6 लिख लेंगे, तो इस वजह से हमें ये 2 की 5 लेना पड़ा है। अदरवाइज यहाँ 6 होगी तो 6 ले लेंगे, अगर नहीं होगी पावर तो अब ऐसे कर लेंगे। ठीक है, फिर सिर्फ हम लिखते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2। ठीक है, तो ओमेगा 1 बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। फिर उसके बाद उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है जी, इसी तरह के बाकी क्वेश्चन भी हैं, देखें जी। क्वेश्चन नंबर 3 आपने प्रूव डेट करना है। हमारे पास क्या दी गई है, एक्स क्यूब प्लस क्या जी वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या जी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये फर्स्ट ईयर की जो किताब बुक है उसमें यहाँ माइनस दिया गया, बस इतना सा फर्क है, इधर भी माइनस होगा, बाकी सेम क्वेश्चन है सारा। तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट नहीं लेंगे, क्या लेंगे, इस राइट साइड को लेकर हम इसे सॉल्व करेंगे, तो उसे लेफ्ट के इक्वल कर लेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या गिवन है जी, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जी। तो आप इसे सिंप्लीफाई करें जनाब, x प्लस वाई वैसे चलता जाएगा बिल्कुल सेम, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। x को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर। अब ये ओमेगा वाई को मल्टीप्लाई कर लें, क्या आ जाएगा जी एक्स वाई ओमेगा, और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा क्यूब बन जाएगा, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर बन जाएगा। तो इसमें देखिएगा x प्लस वाई एक्स स्क्वायर, इसमें से आप कॉमन ले लें, इसमें से आप कॉमन ले लें, क्या आएगा जी एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, ये एक्स वाई कॉमन आ गया, बाकी क्या आ जाएगा यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है जी 1 के इक्वल है, तो वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। तो x प्लस वाई ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करें एक्स स्क्वायर एक्स वाई, इसकी वैल्यू पुट कर लें, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी -1, और उसके बाद क्या आ जाएगा ये वाई स्क्वायर आ जाएगा जी। इसे फर्दर कर लें मल्टीप्लाई, x प्लस वाई ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर, -1 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या हो जाएगा -x वाई प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो ये बेटा ये किसके इक्वल होता है, ये फार्मूला जो होता है इसको आप जब क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमने राइट साइड को हल किया ना, तो ये चीज़ लेफ्ट साइड के इक्वल आ जाएगी और ये प्रूव हो जाएगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, सम टाइम ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं और नहीं तो शॉर्ट में दे देता है ये सवाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो आपने इसकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे हम अगली वीडियो में बनाएंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।